बताइए, तो पॉलीप्लॉइडी क्या है? पॉलीप्लॉइडी क्यों होती है? ड्यू टू द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज of cell division result in increase in a whole set of chromosome in an organism known as polyploidy. तब हम इसे पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। समझे आप? ना अब हम बात करते हैं एनीप्लॉइडी की। व्हाट डू यू मीन बाय एनीप्लॉइडी? एनीप्लॉइडी मीन्स एडिशन और लॉस ऑफ अ सिंगल और सेवरल क्रोमोसोम। यहां जीनोम की बात नहीं हो रही है, यहां हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम के एडिशन या डिलीशन की। क्लियर है? मींस व्हेन देयर इज एन एडिशन और लॉस ऑफ अ सिंगल, या तो एक या अनेक, सेवरल क्रोमोसोम का या तो एडिशन हो जाए या लॉस हो, तो हम इस कंडीशन को एनीप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है? अब एनीप्लॉइडी कब होती है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल। जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन के दौरान यदि आपके जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनका सेग्रीगेशन हो जाए, तब आपके एडिशन हो सकता है या लॉस हो सकता है एक या एक से अधिक क्रोमोसोम। इसका मतलब आप समझें, यहां पर एक से अधिक सिंगल या एक से अधिक क्रोमोसोम का एडिशन या लॉस का मतलब क्या है? मींस एनी पार्ट ऑफ जीनोम, मतलब यहां पर जीनोम के किसी भी एक पार्ट के एडिशन या सब्सट्रैक्शन के कारण एनीप्लॉइडी होती है। और जबकि आपने अभी पढ़ा था यूप्लॉइडी किसके कारण होती है? कंप्लीट सेट ऑफ आपके क्रोमोसोम के कारण, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कंप्लीट जीनोम के एडिशन या लॉस के कारण। और आपके यूप्लॉइडी जो है, इसमें जो जीनोम है उस जीनोम के क्रोमोसोम एक या एक से अधिक क्रोमोसोम के एडिशन या डिलीशन से आपके यूप्लॉइडी होती है। और यूप्लॉइडी जो होती है, इट इज ये जो आपके एनीप्लॉइडी, और ये जो एनीप्लॉइडी होती है, इट इज ऑफ टू टाइप, दैट इज हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। नाउ ध्यान से सुनिएगा, हाइपोप्लॉइडी का मतलब क्या है? अ कंडीशन इन विच द क्रोमोसोम नंबर बिकम लेस देन 2n। जब 2n कंडीशन से क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाए तो इसे हाइपो कहते हैं। हाइपो का मतलब ही होता है लेस। जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो डिप्लॉयड कंडीशन होती है 2n। इसका मतलब डिप्लॉयड कंडीशन से कम हो जाए आपके क्रोमोसोम का नंबर, तो हम इस कंडीशन को हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। और बट ऑब्वियस है, हाइपर का मतलब अधिक, इसका मतलब हाइपरप्लॉइडी का मतलब क्या है? व्हेन द क्रोमोसोम नंबर बिकम्स मोर देन 2n कंडीशन, जब डिप्लॉयड कंडीशन से अधिक क्रोमोसोम नंबर हो जाए। और ध्यान रखिएगा, हाइपरप्लॉइडी दो प्रकार की होती है, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी, एंड द हाइपोप्लॉइडी इज मोनोसोमी एंड नल्लोसोमी, मींस दीज आर ऑफ टू टाइप्स। अब हम देखते हैं हाइपोप्लॉइडी के दो प्रकार, मोनोसोमी और नल्लोसोमी। तो मोनोसोमी का मतलब क्या है? जो हमारे बॉडी के सोमेटिक सेल्स है, सोमेटिक सेल्स इज हैविंग वन क्रोमोसोम लेस देन नॉर्मल। जो नॉर्मल आपके क्रोमोसोम नंबर होते हैं एक सोमेटिक सेल में डिप्लॉइडिक कंडीशन, उस डिप्लॉइडिक कंडीशन से एक कम क्रोमोसोम हो, मतलब 2n-1 में यदि कंडीशन होती है, देन इट इज कॉल्ड एज मोनोसोमी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय नल्लोसोमी? जब बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम किसी भी एक सोमेटिक सेल में जो कंप्लीट होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, बोथ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट, मीन सोमेटिक सेल्स आर विदाउट बोथ द होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है? 2n-2 कंडीशन को नल्लोसोमी कहते हैं। अब बचे हमारे पास हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में मैंने आपसे कहा था अ कंडीशन व्हेन द क्रोमोसोम नंबर बिकम्स मोर देन 2n। इसका मतलब 2n में या तो 2n+1 कंडीशन हो या 2n+2 कंडीशन हो। और अगर 2n+1 होगा, इसका मतलब क्या कंडीशन हो जाएगी? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होगा। ये देखिए, अ कंडीशन इन विच बॉडी सेल्स आर प्रोवाइडेड विद वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मींस 2n+1 कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी। इस कंडीशन को हम ट्राइसोमी कहते हैं, 2n+1। लेकिन यदि कंडीशन इन विच द बॉडी सेल्स आर प्रोवाइडेड विद एक्स्ट्रा पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पूरा का पूरा एक होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो यदि ऐड हो जाए, मीन्स 2n+2 कंडीशन, देन इट इज कॉल्ड एज टेट्रासोमी। तो हम इस कंडीशन को टेट्रासोमी कंडीशन कहते हैं। अब हम इन टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पर आपके जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं
उसे हम आगे पढ़ेंगे। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में भी हम ऑटोसोमल एनिप्लॉइडी और एलोसोमल एनिप्लॉइडी को पढ़ने जा रहे हैं। एलोसोमल मतलब सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है? ओके, इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। थैंक यू।